अब हम सोल्व करेंगे किरण की टाइप 3 कि टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन है और वो कैसे सोल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे को कहता है वो कहता है पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम, मतलब कि मानो कि एक रजत है जो अपनी 66 2/3% अपनी इनकम का ना स्पेंड कर देता है, मतलब खर्च कर देता है, और वो जो है ना इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, उस महीने वो 1200 रुपये बचा लेता है। तो बताना है हिज मंथली एक्सपेंसेस, उसका खर्चा कितना है। तो हम इस अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 रुपये मेरी इनकम है और मैं इसका 30% खर्च कर देता हूँ, तो मैं सेव कितना करता हूँ 70%। इसी में हमारे को गिवन है कि जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा जो खर्चा है अपनी इनकम का वो 66 2/3% है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 18, 3 से 18, 9, 20 और ये आ जाएगा 2/3, मतलब मेरी इनकम का 2/3 हिस्सा मैं स्पेंड कर देता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ मेरी इनकम जो है ना, लेट टोटल इनकम जो है ना मेरी वो 300x है। ये मैंने 300x के लिए इस बार 100 क्यों नहीं लिया, ताकि जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ ना 2/3 से तो ये कट जाए पूरा, इसीलिए मैंने 3 से ऐसा लिया जो 3 से कट जाए। अगर मेरी टोटल इनकम इतना है और मैं स्पेंड अपनी कर देता हूँ इनकम का 2/3 पार्ट, इसका मतलब 300 ही, तो मैं 200x जो है मैं अपनी इनकम का खर्च कर देता हूँ। तो मैं सेव कितना करता हूँ, मैं सेव करता हूँ अपनी इनकम माइनस में जो खर्च कर रहा हूँ, मैं 100x अपनी इनकम का सेव कर लेता हूँ। और उसने बोला है कि इज एबल टू 1200 मंथ, मतलब कि 100x की जो वैल्यू है ना वो 1200 है, मैं 1200 रुपये बचा लेता हूँ महीने के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो पूछा है मंथली एक्सपेंसेस क्या है, हमने मंथली एक्सपेंसेस क्या बताया, मंथली एक्सपेंसेस ये है मैं महीने में इतना खर्च कर रहा हूँ 200x, तो 200 इंटू में 12 ये x की वैल्यू है, तो 2400 मैं जो हूँ खर्च कर देता हूँ। अगर पूछा होता टोटल इनकम कितनी है तो टोटल इनकम के लिए हम 300x में 12 रख देते x की वैल्यू, ये हमारा मंथली एक्सपेंसेस आ गया। टाइप 3 का ही हम सेकंड क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे को कहता है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। अगर बी की इनकम 100 है तो सी की 120 इनकम हो गई, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, और जो बी की इनकम है वो 25% ज़्यादा है ए से। कहता है फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी इज इनकम मोर देन ए। तो इसमें हमारा एक रेशो का कंसेप्ट लगेगा जो कि रेशो वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक है जो हम यहाँ भी सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे को हम सीखते हैं पहले रेशो कैसे बनाते हैं। अगर हमारे को 3 लोग दिए ए बी सी और हमारे को ए बी का रेशो पता है 1:2 और बी सी का रेशो पता है 2:3, हमारे को निकालना है तीनों का रेशो कितना होगा बराबर में ए बी सी का। तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो वो हम यहाँ लिख देंगे 2, और जो यहाँ वैल्यू रखी होती है वो यहाँ रख देंगे, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में इस तरीके से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, और ये कटेगा तो 1:2:3, ये ए बी सी का रेशो आ गया। इसी तरीके से हमारे को क्या गिवन है कि जो सी की इनकम है ना वो बी से 20% ज़्यादा है, तो ये 120 हो गई। हम इसका रेशो ले सकते हैं 6:5। अगर बी की इनकम 5 है तो सी की इनकम 6 है। और बोला है जो बी है बी इज़ 25% मोर देन ए, मतलब अगर ए की इनकम 4 है तो बी की इनकम 5 है। अगर हम रेशो बनाएंगे ए बी सी का तो ए रेशो बी क्या है 4:5 और बी क्या है 5:6। अब हमारे को बी की वैल्यू है सेम मिली है, तो हमारे को पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 5 और 5 ये कट जाएंगे। अगर यहाँ डिफरेंट वैल्यू होती ना तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं और ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके रेशो बना लेते। अगर ये सेम है तो रेशो सिर्फ यही बनेगा 4:5:6। पूछा है फाइंड हाउ मच परसेंट इज सी इज इनकम मोर देन ए, मतलब ए से कितना ज़्यादा है सी की इनकम, 2 ज़्यादा है, तो हम परसेंटेज निकालेंगे 2 ज़्यादा है कितने पर 4 पर, तो ये आ जाएगा 50%। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन सोल्व करे जा सकते हैं इस टाइप के।